श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, मनोमय कोश से भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश है और विज्ञानमय कोश से भी सूक्ष्म आनंदमय कोश है। उस आनंदम ब्रह्म विजाना, एक कोश दूसरे कोश तीसरे कोश सारे कोशों की निवृत्ति होने पर अहम ब्रह्म परम धाम, अहम ब्रह्म परम, जीव को ये बोध होता है कि मैं उस आनंद ब्रह्म का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन उस आनंद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ साधन बतलाया, सबसे सरल सहज ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में थोड़ी कठिनाई है, यद्यपि सिद्धांत के अनुसार सरलता भी है लेकिन कठिनाई है। हमारे यहाँ प्रश्न हुआ, किसी ने पूछा कि उष्ट्रहतः ऊंट कैसा होता है, तो उसने उत्तर दिया उष्ट्रहतः ऊंट कैसा होता है। प्रश्न हुआ तो उसने उत्तर दिया जिसकी पीठ घोड़े जैसे न हो, जिसकी पूंछ गाय जैसे न हो, जिसकी गर्दन बकरी जैसे न हो, जिसका पैर गधे जैसे न हो। अरे कहा भाई हम पूछ रहे हैं ऊंट किसे कहते हैं और तुम कह रहे हो कि जिसकी पीठ घोड़े जैसी न हो, जिसकी पूंछ गाय जैसी न हो, जिसकी गर्दन बकरे जैसी न हो, जिसके पैर, यानी वो निषेध ही करता चला गया। कहा कि ये बतलाओ ऊंट कैसा है, कहा सबके निषेध कर देने पर जो बचा वही ऊंट है, सबके निषेध करने पर। तो जगत का निषेध किया कि घट नहीं ब्रह्म है, पट नहीं ब्रह्म है, मठ नहीं ब्रह्म है, जीव नहीं ब्रह्म है, शरीर नहीं ब्रह्म है, मन नहीं ब्रह्म, बुद्धि नहीं ब्रह्म। सबके निषेध के बाद जो शेष है वो ब्रह्म है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। अवांग मनस गोचरम, जहां मन और वाणी जा ही नहीं सके, मन और वाणी से जो दूर है, अगर वो मन और वाणी का विषय हो गया तब तो वो इंद्रियों के अधीन हो गया, तो उस ब्रह्म की व्यापकता ही खंडित हो जाएगी। तो जो वह आनंद ब्रह्म है, उस आनंद ब्रह्म को जगत के व्यतिरेक से, जगत के निषेध से जाना जाता है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ भक्ति शास्त्र में कहा कि सबसे सरल उपाय है भगवान की भक्ति। राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, भगवान की भक्ति। लेकिन भक्ति का भेद हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, भागवत मीमांसा में भक्ति की बात है, इसलिए मीमांसा यानी विचार। तो भक्ति की जो बात है वो भक्ति हमारे यहाँ कहा गया भजनम भक्ति, भंजनम भक्ति और भर्जनम भक्ति। भजनम भक्ति माने सेवा, भगवान की सेवा, किसी भी महापुरुष की सेवा जिससे वह इतना रीझ जाए कि अपने को ही समर्पित कर दे, तो भजन भी भक्ति है। और भंजनम भक्ति, कल स्वामी जी सुना रहे थे कि सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधि बर डोरी। जहां जहां ममत्व है, महाभारत में लिखा है कि द्वैक्षरम मृत्यु त्रैक्षरम मोक्षा। महाभारत में लिखा है कि 2 अक्षर ही मृत्यु है और 3 अक्षर ही मोक्ष है। द्वैक्षरम मृत्यु त्रैक्षरम मोक्षा। 2 अक्षर क्या है, अहम और मम। संस्कृत में अहम और मम ये 2 अक्षर हैं, यही मृत्यु है। यानी मैं और मेरा, हिंदी में मैं और मोर तोर तय माया, तेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो द्वैक्षरम मृत्यु और त्रैक्षरम मोक्ष, 3 अक्षर ही मोक्ष है। पंडित जी लोग आहुति अग्नि में देते हैं तो बोलते हैं अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। तो नमः यह 3 अक्षर ही मोक्ष है, मेरा कुछ नहीं है। तो सबकर ममता, घट में पट में मठ में पुत्र में पत्नी में मकान में दुकान में, जहां जहां मेरापन है और अहमपन है, यह मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, वो सारे ममता की रस्सी को खोल करके एक रस्सी मोटी बना के ठाकुर जी के चरणों में बांध दे और सातों भक्ति वहीं लगा दे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, द्रविण माने धन, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी सारे ममत्व की रस्सी को भगवान में बांध देना,
सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांधि बर डोरी। ये भंजनम भक्ति सब जगह से तोड़ दिया। और भरजनम भक्ति, भरजन माने भूज देना, जला देना। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते, हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय एवाभिवर्धते। इसलिए जैसे धान है ऊसर भूमि में भी डाल दीजिए तो उसका बीजत्व नष्ट नहीं होगा। चना है, उस चणक का बीजत्व तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक उसको खौलते हुए जल में उबाल न दिया जाए, और नहीं तो भड़भूजे के भाड़ में डालकर भून न दिया जाए। जिस दिन आप भून देंगे उसको, उसका बीजत्व नष्ट हो जाएगा, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। तो हम भंजनम भरजनम भक्ति का तात्पर्य है ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, श्रद्धा, समर्पण, तितिक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन। किसी एक अंग को पकड़ करके तपस्या रूपी अग्नि में अपने जीवन के सारे प्रारब्ध कर्म को जला दिया, बीजत्व नष्ट हो गया, तब जाकर के भक्ति संपन्न होती है। तो भंजनम भक्ति, भजनम भक्ति, भरजनम भक्ति, भक्ति के 3 रूप हैं। हमारे यहाँ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती चरण ने भक्ति रसायनम में बड़ी सुंदर चर्चा की। भक्ति रस को देख करके लिखा कि आनंद कानने हस्मिन तुलसी जंगमः तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन काशी में तुलसी, एक तुलसी का चलता फिरता पौधा है, और कविता मंजरी यस्य, जिसकी कविता रूपी मंजरी पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। ऐसे रामचरितमानस के वैशिष्ट्य का निरूपण श्री मधुसूदन सरस्वती चरण करते हैं। और तो और भी कहते हैं, स्वामी जी विराजे ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा। कोई नाक दबावे, कोई ध्यान करे, जो कुछ भी करे ठीक है, लेकिन हम तो इस नंद नंदन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हैं। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जहाँ की ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, जीव रहे थे। और हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलके कहा कि आपकी वाणी से हमें बड़ा हर्ष हुआ, बहुत सुंदर आप बोल रहे थे। यद्यपि मुंह पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाए तो मैंने कह दिया। तो उन्होंने जो बात कही उसी विषय का हम स्पर्श कर रहे हैं। कल ध्रुव जी का भी चरित आया, प्रहलाद जी की भी चर्चा है। तो भक्ति के 3 रूप हैं। मधुसूदन सरस्वती चरण अनुग्रह कर रहे हैं कि तस्यैवाहम्, तस्यैवाहम् माने तस्य एव अहम, तस्य उस परमात्मा के ही हम हैं। हम हे प्रभु आपके हैं ये। और दूसरी है ममैवासौ, वे मेरे हैं, प्रभु आप मेरे हैं। और तीसरी भक्ति है स एवाहम् इति त्रिधा, मैं आपका ही स्वरूप हूं। इतनी अनन्यता है कि भेद ही समाप्त हो गया। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण का जब वियोग होता है तो भगवान की ही लीलाओं का अनुसंधान करने लगती हैं। कोई पूतना बन जाती है, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, क्योंकि तन मनस्का तदालापा, श्री कृष्ण में ही उनकी चित्त वृत्ति समर्पित है। उद्धव जी आए, गोपियों को समझाने लगे, ज्ञान की गुदड़ी खोलने लगे। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईश। हे उद्धव, मन 10-20 होता नहीं, और एक मन था वो तो श्याम के संग चला गया। कौन आपके ईश उस योग की आराधना करे। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, 8 जाम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, आंधरे की लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम हिये श्याम तिये, श्याम बिनु नाही जिये, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। न तेरा सा जलवा न तेरी सी बू है, शाम की समा में तू सुबह की शबनम में, शबनम माने बूंद, शाम की शमा में तू सुबह की शबनम में तू, फिरागी हर्षा में तू ही तू है। न तेरा सा जलवा न तेरी सी बू है। सारा जगत जब भगवत स्वरूप देखने लगे, ये गोपियों की दशा है। तस्यैवाहम् ममैवासौ से वो ऊपर है, श्री कृष्णमयी है, श्री कृष्ण राधामयी है और राधा श्री कृष्णमयी है, दोनों का एक रूप है। लेकिन तस्यैवाहम् ममैवासौ ये 2 भक्ति,
इसमें जो ध्रुव जी की भक्ति है, वह ध्रुव जी की भक्ति ममई वासव है। ममई माने आप मेरे हैं। ममई वासव को हमारे यहाँ यानी हे प्रभु आप मेरे हैं, इसलिए ध्रुव जी को जब आप यह मानेंगे कि आप मेरे हैं तो भगवान को उपासना, आराधना, जप, तप, तुलसी फूल चढ़ा के प्रसन्न करना। और जब आप कहेंगे यह कि तस्सैवाहम, मैं आपका ही हूं, तो आप जैसे चाहो वैसे रखो। प्रहलाद जी कह रहे हैं हमको पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, दोनों की एक दशा है, माता पिता पुरजन परिजन स्वजन सबसे दोनों परित्यक्त हैं। लेकिन एक नारद जी के द्वारा उपदिष्ट होकर के भगवान की उपासना आराधना करते हैं और एक के रोम रोम से श्री राम का नाम निकलता है, प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के लिए जगत में कुछ भी नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही है, केवल सच्चिदानंद परमात्मा है, यानी आप ही मेरे हैं। ममई वासु माने इसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, पिता नहीं, भाई नहीं, माता नहीं, कुछ नहीं। इसलिए भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं वर मांगो तो मामा प्रलोभयोत्पत्त्या। भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं मुझे लोभ मत दिखाइए, मैं आपकी भक्ति करता हूं, मैं आप मेरे हैं और कोई मेरा संसार में है ही नहीं, इसलिए हे नाथ मेरे सारे कर्म आपके लिए समर्पित हैं। तो यह भक्ति का एक दूसरा रूप है। और मैं आपका हूं, यहां जो भाव आएगा तो वहां विधि। हमारे यहां विशिष्टाद्वैत दर्शन में कपि किशोर और मार्जार शिशु की चर्चा है। कपि किशोर माने बनरिया का बच्चा और मार्जार शिशु माने बिल्ली का बच्चा। तो मार्जार शिशु बिल्ली के बच्चे को मां अपने मुंह में पकड़ करके ले जाती है जब वो असहाय होता है, और बानरिया के बच्चे को स्वयं अपनी मां को पकड़ना पड़ता है। तो ध्रुव जी की भक्ति है भगवान को स्वयं पकड़ना, बनरिया के बच्चे वाली भक्ति है। यज्ञ से, व्रत से, तप से, साधन से भगवान को पकड़े रहना। कृपा दोनों की है। मां बनरिया भी अपने बच्चे से विशेष प्रेम और बिल्ली भी अपने बच्चे से विशेष प्रेम जब अबोध है। लेकिन जब वह प्रहलाद जी की दशा वाला भक्त है, बिल्ली का बच्चा, तो उसे अपने मुंह में पकड़े रहती है मां। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेकर के जाती है। ये दोनों भक्ति वैधि भक्ति है। एक में पूर्ण समर्पण है, एक में विधि आदि की जाती है। अब इससे सूक्ष्म थोड़ा दूसरी ओर हम चलें। हमारे यहाँ उभय वेदांत के आचार्य श्री वेदांत देशिक चरण जी, जो दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने भक्ति का दो रूपों में वर्णन किया। इसी का एक तो वैधि भक्ति हुई, दूसरी रागानुगा। वैधि भक्ति माने नियम पूर्वक पहले अक्षत चढ़ाना है, फिर पुष्प चढ़ाना है, फिर भगवान की ऐसे पूजा करनी, ये विधि विधान। और प्रेमा भक्ति में कुछ नहीं, प्रेम में कोई देखना ही नहीं है, जैसे भी हो आप मेरे हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी सब जगह मुझे दिख रहे हैं, आप में भी दिख रहे हैं, इस खंबे में भी दिख रहे हैं जिससे आपने बांध रखा है, आप तलवार हाथ में लिए हो उसमें भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैं उनका हूं। ये पूर्ण रूप, वे मेरे हैं तो वे मेरे हैं, तो सब जगह मैं उनकी ही गोद में बैठा हूं। हिरण्यकशिपु ने एक मुक्का मारा, भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने के लिए। तो तात्पर्य यहाँ क्या है कि एक पूर्ण समर्पित है, एक में विधि पूर्वक समर्पित है। अपूर्ण समर्पित के भी दो भेद हैं। उसको प्रपन्न कहा गया, तृप्त प्रपन्न और आर्त प्रपन्न। गीता में भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन आचार्यों ने अनुग्रह करते हुए कहा चकारेण तत्र प्रेमिणो विग्राह्य, चकार से प्रेमी का भी ग्रहण होता है। तो चार प्रकार के लोग, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जो दुख से पीड़ित है, दुख के छुटकारा के लिए भगवान को भजे, वो भी पुण्यात्मा है क्योंकि भगवान को भज रहा है, वो आर्त है। जिज्ञासु जो भगवान को जानने के लिए भज रहा है, वो जिज्ञासु है। अर्थार्थी जो धन के लिए भगवान का भजन कर रहा है, और ज्ञानी जान करके भी उस परमात्मा से अनन्यता स्थापित किए हुए उनका चिंतन करता है। लेकिन ये चारों भगवान को भजते हैं। करपात्र स्वामी चरण, काशी के दूसरे शिव जिन्हें कहा गया, स्वामी करपात्री जी ने इन चारों प्रकार के भक्तों की दो श्रेणियां बताई हैं।
एक बुभुक्षु दूसरे मुमुक्षु। जो आर्त और अर्थार्थी है ये बुभुक्षु है, लेकिन जो बुभुक्षु माने भूखा है, आर्त है रोग से बचने के लिए पानी में डूब रहा है, बचने के लिए भगवान का स्मरण किया, वो आर्त है। और अर्थार्थी माने धन के लिए भजन करा, ये दोनों बुभुक्षु हैं। बुभुक्षु की भगवान जल्दी चिंता करते हैं। आरत के न रहत चित चेतु, आरत का न करई कुकर्मु। भाई वो आर्त है, धन नहीं है, कहीं अपराध न कर दे, पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम, गरीबी अपराधों की जननी है, कहीं दोष न उससे बन जाए, तो उस पर जल्दी दौड़ के कृपा करते हैं। और जो जिज्ञासु और ज्ञानी है, ज्ञानी त्वात्मयो मे मतम, ये भगवान के स्वरूप है, भगवत स्वरूप को जान करके भी उनका चिंतन करते हैं, तो ये मुमुक्षु कोटि के हैं। लेकिन चकार से प्रेमी को ग्रहण किया गया। चार प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं और प्रेमी को भगवान भजते हैं, अंतर यही है। तो जो वैधी भक्ति है, दृप्त प्रपन्न और आर्त प्रपन्न। तो दृप्त कौन है, आर्त क्या है? पानी में डूब रहा व्यक्ति, जैसे द्रौपदी ने कहा तो खरो द्वारिकानाथ, भगवान ने बचा लिया। वहां उसे भक्ति का आनंद तो नहीं मिलता पानी में डूबने वाले को, लेकिन उसका उद्धार हो जाता। और दृप्त प्रपन्न वह है कि हे प्रभु जैसे चाहे वैसे आप रखें, हम हर प्रकार के, भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजानैवात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण माने सुप्रतीक्षमाण, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता हुआ, राम राम करता हुआ, दुख दैन्य विपत्ति को सहन करता हुआ जो हे प्रभु जीवित रहता है, आपका भजन करता है, भक्ति का वास्तविक आनंद वो लेता है, और वो तृप्त प्रपन्न सबसे श्रेष्ठ है, और वही अंत में प्रेम स्वरूप हो जाता। इसके उदाहरण श्री भरत जी महाराज ने। सारी सभा ने एक स्वर से कहा कि भरत जी कहो हृदय के बात। राम जी तैयार हो गए हैं, अब आप बतलाओ हृदय की बात कहो कि राम जी अयोध्या लौट चले। भरत जी क्या कहते हैं कि महु स्नेह सकोच बस सनमुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। वो सेवक कैसा जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, जो सेवक साहिब ही सकोची निज हित चहि तासमति पोची। तो भरत जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। आप जैसे रघुनाथ जी प्रसन्न हो वही करें। अगर आपके वियोग की ज्वाला में अयोध्या में रह करके, नंदीग्राम में रहते हुए घुट घुट करके, तड़प तड़प करके मुझे जीवन धारण करना पड़े, 14 वर्ष का काल में व्यतीत कर लूंगा, लेकिन हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पृष्ठ, हे मेरे राघव, आपको दुख नहीं होना चाहिए। अगर आपको दुख होता है तो मैं अयोध्या यहां नहीं रहना चाहता, मैं अयोध्या में रह लूंगा। और अगर साथ में रहने में आप आदेश देते हैं तो साथ में। देखिए वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है, ओनली 10 किलोमीटर, केवल 10 किलोमीटर। और गोपियां पूरे वृंदावन से अलग चारों ओर जाती हैं और वहां जाकर के दूध दही बेचती हैं, गौएं चराने जाती हैं, कृष्ण की वियोग की ज्वाला में जलती हैं। भगवान मथुराधीश बन करके और मथुरा में सुख भोग रहे हैं, गोपियां जाकर के मिल नहीं आती, दर्शन नहीं कर सकती हैं। श्री राधा रानी जब रोती है यमुना जी को देखकर तो उनके नेत्रों से इतनी अश्रु बहती है कि यमुना जी में बाढ़ आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय की वेदना अपने प्रीतम पृष्ठ के चरणों में जाकर के व्यक्त नहीं करती, क्योंकि वो मथुरा चले गए हैं। अगर हमारे जाने से उनको संकोच होता है, उनके मन में कोई ग्लानि होती है, तो प्रेमी कैसा जो अपने प्रियतम को सुखी, प्रियतम को संकोच में डाल दे। तो राधा रानी पत्र लिखती हैं। पत्र क्या है, हमारे यहाँ हंस दूत की चर्चा आई, मेघदूत की चर्चा है संस्कृत साहित्य में। तो राधा रानी यमुना जी के तट पर जब जल भरने जाती हैं, यमुना जी वृंदावन से बहते हुए मथुरापुरी आती हैं। विश्राम घाट पर भगवान जरूर आते होंगे मथुरा में स्नान करने। तो श्री जी यमुना जी के पास जाकर रोने लगती हैं और कहती हैं, हे यमुने, तुम मेरे भाव को, मेरे प्रेम की चर्चा मेरे श्याम सुंदर से करना, क्योंकि तुम वृंदावन से बहते मथुरापुरी जाती हो। मेरे प्रेम की चर्चा करना, लेकिन मेरे पीर की चर्चा मत करना। अगर मेरी पीर मेरे प्रियतम सुन लेंगे तो उनको बहुत दुख होगा। इसलिए हे भगवती यमुने, तुम दूत बन करके जाओ। राधा रानी कहती हैं, संदेश दे रही हैं यमुना जी से। वृंदावन से यमुना जी मथुरा आती हैं, मेरे प्रियतम नित्य स्नान करने आते होंगे। संदेश देती हैं कि कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना।
कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। संदेश क्या देती हैं? कहना तेरी, श्याम सुंदर से, कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है, तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर ले जाती है। ले जाती है उसी गगरिया को जिसको आपने लुढ़काया है, उसी गगरिया को ले करके आती है, जल भर कर ले जाती है। कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है, तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर ले जाती है, पर मुझको कितना दे जाती निज नैनों की नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। मेरे रुदन से यमुना जी में जो बाढ़ आती, ये चर्चा मत करना। कहना राधा सांझ सवेरे यशोदा के द्वारे जाती है। मैया की तो दशा ही बड़ी विचित्र है, लेकिन ये संदेश देना। कहना राधा सांझ सवेरे यशोदा के द्वारे जाती है, तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है। मैया से तब दुहा नहीं जाता। कहना राधा सांझ सवेरे यशोदा के द्वारे जाती है, तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है, पर भरता कितना पात्र, भरता कितना पात्र धरा पर गिरता कितना क्षीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। ये सुध ही नहीं है कि पात्र में दूध जा रहा है या भूमि पर गिर रहा है। आप सुखी रहें, मैं वहां आकर के आपको संकोच में नहीं डालना चाहती। कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने। हे श्याम सुंदर, 1 वर्ष हो रहा है जिस आम की बगिया का आपने लालन पालन किया था, उसमें बौर आ गए हैं। आपको सुनाते हुए कोयल मस्त हो जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ साहित्य में कहा रे रे कोकिल माँ भज मौनम। अरे कोयल तुम मौन क्यों हो? रे रे कोकिल माँ भज मौनम किंचिदुदंचे पंचम रागम। पंचम राग में कोयल तुम गाओ, बसंत आ गया। रे रे कोकिल माँ भज मौनम किंचिदुदंचे पंचम रागम, नोचे त्वाम इनको जानीते काक कलम्बक टिहते चूते। यहाँ कौआ कबूतर और आम है, कौन तुमको जानेगा, इसलिए रसिक जन है और उनके बीच में तुम वर्णन करो, गाओ। तो रसिक के बीच में आना चाहिए। श्री जी कह रही हैं कि कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, बसंत आ गया, तेरी आम की बगिया में बौर आ रहे हैं। शब्द का प्रयोग देखिए कवि का कि कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, बौर आई कोयल डालों पर फिर से गीत लगी है गाने। कोयल भी बौराई है, डालें भी बौराई है। बौराई कोयल डालों पर फिर से गीत लगी है गाने, पर उसको सुन हो उठता है कितना हृदय अधीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। ये विशुद्ध प्रेमा भक्ति है। जहां भी रहो मेरे ही रहो। हमारे यहाँ सिया अली जी ने, अयोध्या के बड़े सिद्ध संत ने लिखा कि ऐसे नहीं हम चाहनिहार, हम ऐसे प्रेमी नहीं हैं कि आपके वियोग में कहीं और चले जाएं। ऐसे नहीं हम चाहनिहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दो आंखें निकाल दो यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें, और प्राण रहें जब लो तन में तब लो हम नेह को नाक पे निभाएं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। ये प्रेमा भक्ति है, ये तृप्त भक्ति है। और इस भक्ति में जब भक्त भगवान के वियोग में तड़पता है तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। यही भक्ति परिगलित हो करके प्रेम स्वरूपा हो जाती है, और वही प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। लव इज गॉड एंड लव इज ब्लाइंड। प्रेम संसार का है तो अंधा है, और वह प्रेम परमात्मा का है तो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए ये प्रेम भक्ति का परिष्कृत रूप है, और उसी को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि मुहु रहो रसिका भूवि भाव कहा, भूवि भाव कहा हे रसिका, मुहु मुहु श्रीमद् भागवतम रस पिबत आलयम आन मर्यादा अभिविधौ। मोक्ष होने के बाद भी इसका पान करें, लेकिन वे ही पिए जो रसिक हैं, जो कृष्ण भावना भावित अंतःकरण वाले हैं। रसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक, उन्हीं के लिए यह निवेदन है। तो ऐसी जो दिव्य भक्ति है, इसका पग पर निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में है। मैं समय का कुछ अतिक्रमण भी कर गया। पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में वंदन।
अधिक समय न लेकर के समस्त महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ इस भक्ति की मीमांसा के कुछ सूत्रों की चर्चा करके वाणी को विराम। 2 बार भगवान का पावन नाम। श्री राम जय